या कुंदेन्दु तुषार हार समान जो अवदात है। हस्त में बीड़ा धवल परिगात भूषित गात है। श्वेत पद्मासीन जो ब्रह्मादि सुरवर वंदिता। बुद्धि की जड़ता हरे माँ भगवती अभिनंदिता। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं जी आप सभी लोग? मैं नागेंद्र प्रताप, जनपद प्रतापगढ़, आप सभी लोगों के समक्ष कक्षा 12 हिंदी का पहला पाठ, जिसका शीर्षक है प्रेम माधुरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित, उसी पाठ को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूं। जो भाई बहन यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये संदर्भ सहित व्याख्या हम आपको बताने जा रहे हैं। उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, एक एक शब्द का अर्थ आपके हृदय में उतर जाएगा। तो चलो अब शुरू करते हैं। तो देखिए, मार्ग प्रेम को समुझे हरिचंद यथारथ होत यथा है। लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है। जानत है जिया मेरो भली विधि और उपाय सब दृथा है। बावरे हैं ब्रज के सिगरे मोहि नाहक पूछत कौन बिथा है। नाहक पूछत कौन बिथा है। नाहक पूछत कौन बिथा है। तो इसका संदर्भ कुछ इस प्रकार होगा। प्रस्तुत काव्यखंड हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य संकलन के पहले पाठ प्रेम माधुरी नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तो अब इसका प्रसंग हम देखेंगे कि प्रसंग क्या है और किस प्रकार से प्रसंग लिखना है। इन पंक्तियों में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने गोपिकाओं की विरह का वर्णन कर रहे हैं। इसमें एक गोपी अपने प्रेम को अभिव्यक्त करते हुए श्री कृष्ण के ऊपर खींचती हुई कह रही है। और क्या कह रही है? मार्ग प्रेम को समझे, अर्थात प्रेम के मार्ग को भला कौन समझता है, या प्रेम की वास्तविकता को कौन समझता है। हरिचंद यथारथ होत यथा। भारतेंदु जी कहते हैं कि एक गोपी कह रही है कि प्रेम का जो मार्ग है उसकी वास्तविकता को भला यहां कौन समझता है। लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा। अपने प्रियतम का नाम लेकर के, प्रिय का नाम लेकर के, कन्हैया का नाम लेकर के पुकारने में बदनामी के सिवा और कुछ नहीं है। केवल बदनाम होने का ये सारी कहानी है, सारी कथा केवल बदनाम होने की। जानत है जिया मेरो भली भी। गोपी कह रही है किसको मेरा अंतःकरण, मेरा हृदय भली प्रकार से, अच्छी प्रकार से जानता है, और उपाय सबय व्यर्था है। कि हृदय को अपने बस में करना, उसे धीरज धारण कराना, ये सारे उपाय व्यर्थ हैं, लेकिन फिर भी वह मानता नहीं। बावरे है ब्रज के सिगरे। फिर कह रही है कि बावरे है ब्रज के, जितने भर ब्रज के निवासी हैं
जितने भर ग्वाल बाल हैं, जितने भर लोग हैं, वो सब बावरे माने पागल हैं। मुँह नाहक पूछत कौन व्यथा है। वो सब जानते हैं कि मेरी विरह का कारण क्या है, फिर भी वह मेरी विरह के कारण को पूछ पूछ करके मुझे तंग करना चाहते। अगली पंक्तियों में हम देखेंगे, रोके ही जो तू अमंगल होए, ओ प्रेम न से जो कहे पिया जाइए। जो कहे जाऊं न तो प्रभुता, जो कछु न कहे तो सनीहन ताई। जो हरिचंदी कहे तुम्हारे बिन, जी है न तो यह क्यों पति आइए। और तासु पयान सब तुमरे, हम का कहें आप हमें समझाइए। का कहें आप हमें समझाइए, का कहें आप हमें समझाइए। इन पंक्तियों में देखिए क्या कह रही गोपी कि रोकहि जो तो अमंगल होए। इन पंक्तियों में भारतेंद्र जी ने उस समय का वर्णन किया है जब किसी नायिका का नायक, किसी नायिका का पति परदेश जा रहा है और उसको किस प्रकार से वह रोकना चाहती है। उन्हीं पंक्तियों में हम उसका भाव समझाने का प्रयास करते हैं। रोकहि जो तो अमंगल होए, अगर मैं उनको जाने से रोकती हूं, अगर मैं उनको परदेश जाने से रोकती हूं तो अमंगल होगा, अपशगुन होगा। ऐसी रीति है, ऐसा रिवाज है, कहा जाता है कि यात्रा करने वाले को जल्दी से रोकना टोकना नहीं चाहिए। तो रोकहि जो तो अमंगल होए, अगर मैं उन्हें परदेश जाने से रोकती हूं तो अमंगल होगा, अपशगुन होगा, अशुभ होगा। और प्रेम नशे जो कहे पिया जाइए, अगर मैं ये कहती हूं कि नहीं आप मत जाइए तो मेरा जो प्रेम है, मेरे हृदय का जो प्रेम है वो नाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जो कहे जाहु न तो प्रभुता, प्रभुता माने होता है क्षमता, शक्ति। मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है, मेरे पास ऐसी क्षमता नहीं है कि मैं जिससे यह कह सकूं कि हे प्रियतम, हे प्रिय आप मत जाओ। जो कछु ना कहे तो स्नेह न साइए, अगर मैं कहती हूं कि हे प्रियतम, हे प्रिय आप जाओ तो जो मेरा प्रेम है वह नष्ट हो जाएगा। तो ऐसी कहावत है, गोपी कह रही है कि जो हरिचंद कहे तुमरे बिन। हरिश्चंद्र जी लिख रहे हैं कि गोपी कह रही है कि कहे तुम्हारे बिन जी है ना। अगर मैं ये कहूं कि हे प्रिय मैं आपके बिना नहीं जी सकती, अगर आप परदेश चले जाएंगे तो मैं जी नहीं सकती, तो यह क्यों पति आइए, तो भला इस पर आप क्यों विश्वास करेंगे। तासों पयान समय समय सारी तासों पयान समय तुमरे, हम का कहें आप हमें समझाइए। हे प्रिय, फिर गोपी कह रही है तासों पयान, आपके जाते समय तुमरे हम का कहें, हम आपसे क्या कहें, हमें समझाइए। हे प्रिय आप ही समझाइए, आप ही बताइए कि मैं आपके जाते वक्त क्या कहूं क्या ना कहूं, क्योंकि मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। इसलिए आपको जो अच्छा लगे वही मुझसे कह दीजिए और वही मैं आपसे कह दूं। अगली पंक्तियों में क्या कह रहे हैं भारतेंदु जी, आजुल जो न मिले तो कहा, हम तो तुम्हारे सब भांति कहावो। मेरो राहनो है कि सुनाही, सब फल आपने भाग्य को पावे। जो हरिचंद भई सो भई, अब प्राण चले चाहता सो सुनावे। ओ प्यारे जो है जग की हरीति, विदा के समय सब कंठ लगावे, विदा के समय सब कंठ लगावे, विदा के समय सब कंठ लगावे। तो इन पंक्तियों की
हम व्याख्या देखते हैं। गोपी कह रही है कि आज न जो न मिले, कह रही हे प्रिय आज तक मैं आपसे नहीं मिली तो कहां हम तुम्हारे सब भांति कहां हूं। आज तक मैं तुमसे नहीं मिली तो क्या हुआ, फिर भी मैं हर प्रकार से आपकी कहलाती हूं, हर प्रकार से आपकी हूं। मेरे ऊपर किसी दूसरे का मेरे ऊपर किसी दूसरे की कोई शक्ति नहीं है, किसी दूसरे का कोई अधिकार नहीं है। आगे फिर कह रही है मेरो उराहनो है कछु नाही। कह रही मेरी उराहनो मन होता है शिकवा शिकायत। मेरो उराहनो है कछु नाही, मेरी आज से कोई शिकायत नहीं है। सबे फल आपने भाग को पावे। मैं इसको जानती हूं कि सब व्यक्ति, सारे लोग जो करते हैं, जो उनके भाग में होता है वही फल उनको मिलता है। इसलिए हमको आपसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। अगली पंक्तियों में कह रही है जो हरिचंद भई सो भई, अब प्राण चले चाहे तासो सुनावे। फिर कह रही है हरिश्चंद्र जी लिख रहे हैं कि जो कुछ होना था सो हो गया, अब प्राण चले चाहे तासु सुनावे। अब मेरे प्राण निकलने वाले हैं और आप जो है सुनाइए, आप कहिए कि मैं क्या कहूं। प्यारे जो है जग की यह रीति, विदा के समय सब कंठ लगावे। मैं इसको जानती हूं कि यह संसार का रीति है, संस्कार का रिवाज है संसार का, कि विदा के समय सब कंठ लगावे। विदा होते वक्त अंतिम समय में एक दूसरे को अपने गले से लगाते हैं। तो मेरी भी ये इच्छा है कि हे प्रियतम, हे प्रिय, आप भी मेरे प्राण निकलने वाले हैं और आप आकर के ऐसे अंतिम समय में मुझे एक बार अपने गले से लगाए। अगली पंक्तियों में क्या कहती है व्यापक ब्रह्म सब थलपुर है हम पहचानती है। पर बिना नंद लाल बेहाल सदा हरिचंद न ज्ञान ही ठानती है। तुम उधोया है कहीं ओन सो, तुम उधोया है कहीं ओन सो, हम और कछु नहीं जानती है। पिया प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती है, अखियां दुखियां नहीं मानती है, अखियां दुखियां नहीं मानती है। इन पंक्तियों में गोपिकाएं उद्धव जी से श्री कृष्ण के लिए कुछ संदेश भिजवाना चाहती है। श्री कृष्ण जी ने उद्धव जी को भेजा था मथुरा कि जाओ और जाकर के गोपिकाओं को समझा दो। जब उद्धव जी यहां से जाने लगते हैं तो ही गोपिकाएं उद्धव जी से कह रही हैं, और क्या कह रही हैं, व्यापक ब्रह्मा सबय थल पूरन। हे उद्धव जी, मैं जानती हूं कि व्यापक ब्रह्मा व्याप्त है, फैला हुआ है, हर कंकण में समाया हुआ है, कण में बसा हुआ है। सबय थल पूरन, जल और थल संपूर्ण धरती पर फैला हुआ है। हमहू पहचानते हैं, इसको मैं भी भली प्रकार से जानती और पहचानती हूं। पै बिना नंदलाल बिहाल सदा। लेकिन हे उद्धव जी, आप जा करके नंदलाल से कह देना, कन्हैया से कह देना कि मैं आपके बिना बहुत ही बिहाल हूं। बिहाल माने व्याकुल होता है। मैं आपके प्रेम में बहुत ही बिहाल हूं, व्याकुल हूं। सदा हरिचंद न ज्ञान ही ठानती है। ऐसे में मुझे किसी प्रकार की ज्ञान की बातें अच्छी नहीं लगती। हे उद्धव जी, इसलिए आप मुझे मेरे साथ किसी प्रकार की ज्ञान की बातें ना करें, क्योंकि मुझे कन्हैया के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता। अगली पंक्तियों में तुम उद्धव या है कहियो उनसो। हे उद्धव जी, आप जा करके उनसे कह देना, उनसो कहा गया है कन्हैया को, कि हे उद्धव जी, आप जा करके कन्हैया जी से कह देना हम और कछु नहीं जानते हैं, हम आपके सिवा और कुछ नहीं जानते हैं। जैसे कोई छोटा सा बच्चा होता है
और किसी खेल के खिलौने के लिए जब बिगड़ जाता है तो कहता है कि मैं लूंगा तो इसी को लूंगा, और नहीं मिलेगा तो मैं घर में नहीं रहूंगा। उसी तरीके से गोपिकाएं जिद करती हुई अपनी जिद की बातों को उद्धव से कह रही है कि जा करके कन्हैया जी से कह देना, तुम उद्धव यह कहियो उनसे, आप जा करके उद्धव जी कन्हैया जी से कह देना, हम और कछु नहीं जानते हैं, हम आपके सिवा, आपके प्रेम के सिवा किसी को नहीं जानती, मुझे और किसी प्रकार की किसी की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। पिया प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। हे प्रिय, हे प्रियतम, हे कन्हैया, पिया प्यारे तिहारे निहारे बिना, बिना आपको देखे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। मेरी आंखें बहुत ही दुखित हैं, जो किसी प्रकार की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं अपने हृदय को तो धारण बना चुकी हूं, धैर्य धारण करा चुकी हूं, लेकिन मेरी जो दोनों आंखें हैं ये बहुत दुखित हैं और ये किसी को देखना पसंद नहीं करना चाहती और न किसी की बातों को मानना चाहती हैं। तो ये प्रेम माधुरी आज खत्म होता है। सभी बच्चों को मेरा अभिवादन। अब कल अगले पाठ की ओर आपको ले चलेंगे। तो अगला पाठ होगा यमुना छवि, जिसमें आप अपने हिंदी के दूसरे पाठ को पढ़ेंगे। तो इसको आप पढ़ेंगे, इसमें कोई आपको दिक्कत होती है या समस्या होती है तो उसके लिए आप मेरे कमेंट बॉक्स में जा करके पूछ सकते हैं, कह सकते हैं।